कि आज बहुत अच्छा ओकेजन में आप सब लोग ने हमें याद किया और तीन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट का यहाँ पे आज उद्घाटन करने का हमें मौका मिला है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, बैडमिंटन और जूडो हॉल एंड रिक्रिएशनल हॉल। तो सबसे पहले मैं सरकार की ओर से ये तीन जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो आज डेडिकेट किया है, उसको सरकार और अरुणाचल के जनता की ओर से यहाँ का स्टूडेंट्स और यहाँ का फैकल्टी को मैं डेडिकेट करता हूँ। जैसे आप सबको पता है, इस कॉलेज का जो जर्नी बहुत पहले से स्टार्ट हुआ था और प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हमारा ये फोर्थ टाइम इस कॉलेज में कॉम्प्लेक्स में विजिट हो रहा है। और जब भी मैं इस कॉलेज में आया हूँ तो कुछ नया इनिशिएटिव या इस कॉलेज को मैं देखने के लिए मिला है। नया इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आते हुए देखने के लिए मिला है। कुछ ही दिन पहले हमारा सहयोगी ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन ने कुछ की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ यहाँ पे उद्घाटन किया है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट और बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल और एक्सटेंशन ऑफ एकेडमिक बिल्डिंग। तो कुछ ही महीना पहले वो आके इस सारा कार्यक्रम को करके गया हुआ है। सो हमारा कोशिश हमेशा यही है कि अरुणाचल प्रदेश में जितने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो गैप है उसको हम लोगों को मीटअप करना चाहिए और प्रायोरिटी हमेशा हेल्थ और एजुकेशन ही रहा है। तो फंक्शन से पहले मैं अपना प्रिंसिपल खान साहब को पूछ रहा था कि और भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप इस कॉलेज में क्या है, आप बताइए। तो प्रिंसिपल साहब का जवाब था कि आपका टाइम में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है, अभी फ़िलहाल कुछ कॉलेज को नया इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत नहीं है, मगर आने वाला दिनों में जैसे अभी दो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, उसके लिए शायद क्लासरूम्स का आने वाला दिनों में ज़रूरत पड़ सकता है। तो मैं प्रिंसिपल साहब को अनुरोध करेंगे कि आपको जब भी ठीक लगे, जब आपको लगे कि हाँ अभी नेक्स्ट जब भी आप लोगों को इस क्लासरूम का शॉर्टेज हो, उससे 1 या 2 साल पहले गवर्नमेंट को आप लिख के देने से उस प्रोजेक्ट को भी हम सैंक्शन करके हम दे देंगे। और ये कॉलेज जो देरा नातुंग साहब का नाम में जो जुड़ा हुआ है, देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज, देरा नातुंग साहब के बारे में आप लोग जानते हैं, वो अपना निशी समाज का बहुत ही एक एमिनेंट पर्सनालिटी हुआ करता था। ही यूज टू बी आवर फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर ऑल्सो एज वेल। तो उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, इसलिए इस कॉलेज को भी उनका नाम में डेडिकेट किया गया है। और जो विजन देरा नातुंग साहब ने अपना यंग जनरेशन के लिए व्हेन ही वाज एजुकेशन मिनिस्टर जो रखा था, और उसी डायरेक्शंस में इस कॉलेज उसी डायरेक्शंस में अच्छे प्रकार से जा रहा है। तो आज जो प्रिंसिपल साहब है, यहाँ का फैकल्टी मेंबर्स है, आप सभी को मैं बधाई और बेस्ट विशेस भी मैं कन्वे करना चाहता हूँ। अभी तक का जो एनरोलमेंट है इस कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा एनरोलमेंट है। वी हैव अराउंड मोर देन 4,600 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, जो आर्ट्स साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़ाई कर रहा है, एंड इट इज़ बीन सपोर्टेड बाय 14 डिफरेंट एकेडमिक डिपार्टमेंट्स। सो आज का जो प्रोग्राम, जो मेन प्रोग्राम है, जैसे मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, बैडमिंटन कम जूडो हॉल और रिक्रिएशनल हॉल, ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप है आने वाला दिनों के लिए। जितने भी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, आपका बैडमिंटन कम जूडो हॉल जो ये फंक्शन भी जहाँ पे चल रहा है और रिक्रिएशनल हॉल, इससे आप लोगों का ओवरऑल जो ग्रोथ है उसमें काफ़ी आप लोगों को मदद मिलेंगे। और प्रिंसिपल साहब ने जो अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इस कॉलेज से खास करके स्पोर्टिंग क्षेत्र में नेशनल लेवल में और इंटरनेशनल लेवल में बहुत सारा खिलाड़ी भी उभर के आया हुआ है। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आने वाला दिनों में भी स्पोर्ट्स जो है हम सब के लिए बहुत ही एक बढ़िया फील्ड है। पिछले लास्ट 10 ईयर्स में स्पोर्ट्स में हम लोगों का स्टेट में काफ़ी सिनेरियो हम लोग ने चेंज कर पाया है। रिसेंटली जो खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स हुआ है, नेशन में वी आर नंबर 5 और नॉर्थ ईस्ट में वी हैव रैंक्ड नंबर 1। तो इसमें देखिए हमारा लास्ट 10 ईयर्स में जितने भी जो स्पोर्ट्स पर्सनस है, वो लोग अपना मेहनत के कारण से अपना राज्य का नाम नेशनल स्टेज एंड इंटरनेशनल स्टेज में जाके रोशनी किया हुआ है। सो स्पोर्ट्स शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ। भले ही आप उसमें एक्सेल करो या ना करो, दैट्स एन डिफरेंट मैटर, बट स्पोर्ट्स शुड बी पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। उससे क्या होता है कि आपका लाइफ जो है बहुत डिसिप्लिन रहेगा। और लाइफ में कुछ भी काम करें, द फर्स्ट पैरामीटर इज दैट यू शुड बी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नहीं होगा, आप भले ही जितने भी जो पढ़ लिख के आ जाओ,
जितने भी आप चाहे बड़े से बड़े काम कर लो, अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो इट विल कोलैप्स। आपको समाज में इज्जत नहीं होगा, इट विल गो हेवियर। तो डिसिप्लिन होगा तो सब कुछ बढ़िया होगा। तो डिसिप्लिन लेने के लिए फर्स्ट यू शुड बी डिसिप्लिन। आपका माइंड डिसिप्लिन होना है, आपका बॉडी डिसिप्लिन होना है, आपका बिहेवियर डिसिप्लिन होना है, इन विच स्पोर्ट्स विल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू शेप यू इन ए डिसिप्लिन पर्सन। सो मेरा अनुरोध यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको वही रहेगा कि जो भी स्पोर्ट्स है आप हमेशा किसी न किसी स्पोर्ट्स के साथ में लाइफ लॉन्ग जुड़ा रहिए, ताकि आपका लाइफ हेल्दी रहेगा और बहुत ही डिसिप्लिन रहेगा। सरकार की ओर से अभी हम लोग ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है। लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स वी हैव स्टार्टेड ए न्यू प्रोग्राम फॉर आवर स्टूडेंट्स। विश्व में जितने भी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, अगर हमारा अरुणाचल के बच्चे लोग टॉप 150 यूनिवर्सिटीज़ में अगर एडमिशन मिलता है तो उसका स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश दे रहा है। तो दिस इज़ ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और ऐसा इनिशिएटिव पूरे देश में किसी भी स्टेट्स में नहीं है। कोई भी स्टेट्स में इस तरह का पॉलिसी अपने बच्चों को ग्लोबली जो 150 टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अगर एडमिशन मिलेगा उसका पूरा स्पॉन्सरशिप सरकार करेंगे, इसे किसी भी स्टेट में नहीं है। क्योंकि अब्रॉड जाके पढ़ना इज़ वेरी एक्सपेंसिव। करोड़ में जाता है फीस एनुअली, करोड़ में जाता है। तो उसका हमने कहा कि अपना अरुणाचली दे आर वेरी टैलेंटेड, दे शुड हैव ग्लोबल एक्सपोजर। तो ग्लोबल अपना जो उन लोगों को वेरियस जो टेस्ट वगैरह होता है उसको क्वालिफाई करके 150 रैंक का अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है तो उसका 100% स्कॉलरशिप राज्य सरकार यानी अपना स्टेट गवर्नमेंट ही बियर करेगा। अभी लास्ट ईयर कुछ बच्चे को मिला भी था, दे आर स्टडिंग अब्रॉड इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द ग्लोब। तो हम चाहेंगे कि इस अपॉर्चुनिटी को हमारा युवा अरुणाचल के युवा लोग मिस नहीं करना चाहिए। जैसे कहा कि एजुकेशन में हम लोग ने काफ़ी बड़ा रिफॉर्म्स लेके आया। थोड़ी देर पहले मुचुमिटी साहब ने भी अपना स्पीच में बताया कि अभी हम लोग ने पिछले साल से लेके ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन और ऑनरेबल एडवाइज़र दोनों के लीडरशिप में काफ़ी बड़ा डिस्कशंस हुआ है एजुकेशन को लेते हुए। यहाँ ईटानगर में पूरा मंथन हुआ, सभी सीबीओ सभी स्टेक होल्डर्स लोगों को भी बुला के डिस्कशन हुआ। डिस्ट्रिक्ट वाइज जाके भी डिपार्टमेंट और ऑनरेबल एडवाइज़र मिनिस्टर लोग जाके डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी स्टेक होल्डर के साथ में डिस्कशन करके बड़ा रिफॉर्म अभी एजुकेशन सीनियरों में हम लोग लेके आ रहा है। खास करके स्कूल्स को हम लोग क्लबिंग करके जो स्कूल ज़रूरत नहीं है उसको हम लोग बंद करते हुए स्कूल्स को और भी एक्सटेंडिंग करके हम लोग लेके जा रहा है। उसी दिशा में हम लोग ने मिशन शिक्षित अरुणाचल 2029 का हम लोग ने रोल आउट किया है इन कॉम्प्लायंस विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आप सबको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का सबसे बड़ा रिफॉर्म एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म लेके आया है बाय इंट्रोड्यूसिंग एनईपी। सो एनईपी को हम लोग बाय 2030 हम लोगों को पूरा रोल आउट करना चाहिए। सो एनईपी में एजुकेशन का मॉडलिटीज़ भी पूरा चेंज होगा और उसका पैरामीटर डायनामिक्स भी पूरा चेंज होगा। हमारा जो हार्डवेयर जो है दैट इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको जैसे इस कॉलेज में डीएनजीसी कॉलेज में जिस प्रकार से हम लोग का मदद कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, इस प्रकार से सभी गवर्नमेंट कॉलेज सभी स्कूल्स में हम लोग पूरा अभी फेस लिफ्ट कर रहा है। साइड बाय साइड द कोर इशू जो एनईपी का जो कोर इशू है कि सब्जेक्ट वाइज जो सब्जेक्ट पैरामीटर्स में जो अभी शफल जो चेंजेस होंगे उसका अभी मैं बहुत जल्दी स्टेट लेवल में हमारा जो स्टेट का टास्क फोर्स बनाया हुआ है उनका रिकमेंडेशंस और कहाँ तक हम लोग ने अचीवमेंट किया है बहुत ही जल्दी मैं रिव्यू करने वाला हूँ। क्योंकि वी हैव टू रोल आउट इन टोटो बाय 2030 ताकि एजुकेशन को है जो रिफॉर्म पीएम साहब ने लेके आया हुआ है इट इज़ विथ स्टैंडर्ड्स इन लाइन विथ द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। जो विदेशों में जो यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में जो होता है उसी प्रकार से रिफॉर्म करके लेके आया हुआ है। उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। और साथ ही साथ आजकल आप सबको पता है टेक्नोलॉजी का ज़माना है और आजकल टेक्नोलॉजी मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आगे निकल चुका है। आजकल आप सबको पता है चैट जीपीटी है, इसका बाद क्लाउड जो ये ऐप है, यू आस्क एनीथिंग दे हैव द आंसर। लेकिन उस दौरान वी शुड नॉट गेट लूज ऑफ आवर ह्यूमन माइंड। टेक्नोलॉजी होना बहुत ही अच्छा है, दे मेक्स थिंग्स वेरी इजियर,
but we should not totally rely, we should not be their servant. Technology should be our servant. So अगर हम लोग उस टेक्नोलॉजी को यूज करने नहीं आएगा, then we will become servant. So technology is good, it should be there, but they should be in our control. Rather technology taking control upon human being. So these are the topics, these are the discussions worldwide जहाँ पे discussion हो रहा है. So उसको हम लोग किस प्रकार से फेस करना है. अभी मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी कांट शाई अवे. उसको हम लोग शाई अवे करेगा तो वी विल बिकम सर्वेंट इन कमिंग डेज. अगर हम लोगों को कंट्रोल में लेके आना है, देन वी शुड नो अबाउट ऑल दिस चेंजेस दैट इज हैपनिंग अराउंड अस. सो इसलिए सरकार ने, हम लोग ने ऑलरेडी स्कूल्स में भी वी हैव लॉन्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जीआई एनेबल्ड विद्या समीक्षा केंद्र, जिसमें हम लोग रियल टाइम एजुकेशन को एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी हम लोग लेके आएंगे. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके ऑलरेडी हम लोग ने अभी बहुत सारा कार्य हम लोग ने स्टार्ट किया है. धीरे धीरे अपना जो युवाओं हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस प्रकार से काम कर रहा है, किस प्रकार से हम लोग उसको यूज़ में लेके आना है ताकि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, इस प्रकार का भी हम लोग ने अभी सेमिनार्स वगैरह हम लोग ऑर्गेनाइज करने जा रहा है. और साथ ही साथ आने वाला दिनों में अभी जो साइंस सेंटर्स होगा, प्लानिटेरियम्स, आप सब लोग ने प्लानिटेरियम के बारे में जानते हैं, दिल्ली में आप लोग ने विटनेस भी किया होगा. तो अरुणाचल प्रदेश में भी 2 प्लानिटेरियम हम लोग बनाए जाएंगे, इसका ऑलरेडी अप्रूवल हम लोग ने दे दिया है. एक साइंस सेंटर एंड प्लानिटेरियम नामसाई डिस्ट्रिक्ट में बनेंगे और दूसरा जो है दिरांग में बनेंगे. जैसे मैंने कहा, इसका ऑलरेडी परमिशन हम लोग ने ऑलरेडी सैंक्शन भी करके और इसको अप्रूव करके दे दिया है. तो साथ साथ व्हेन आई वाज मेंशनिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, उसी पैटर्न से अभी आजकल का जो दुनिया जो चल रहा है, एजुकेशन तो होना ही है, दैट इज द बेसिक पैरामीटर. उसके साथ साथ वी नीड टू बी स्किल्ड. सो स्किल को भी अपना एजुकेशन का साथ में अभी जुड़ने का, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. तो उसको भी, स्किलिंग को भी साथ साथ एजुकेशन में अभी जोड़ने का काम भी हम लोग ने शुरुआत किया हुआ है. अरुणाचल प्रदेश, वी आर वेरी लकी दैट इट्स अ वेरी पोटेंशियल एरिया, पोटेंशियल, वी आर वेरी रिसोर्सफुल. सो अभी सरकार की ओर से हम लोग अभी जो पॉलिसी है, अपना रिसोर्स को हम लोग अभी, ताकि उस रिसोर्स को हम लोग अपने लोगों के लिए कैसे काम आए, तो बहुत सारा पैरामीटर्स में, बहुत सारा पिलर्स में ऑलरेडी हम लोग ने काम शुरुआत कर दिया है. खास करके इफ़ आई टॉक अबाउट वन थिंग, देन इट इज़ द हाइड्रो पावर सेक्टर. हाइड्रो पावर सेक्टर जो है अरुणाचल में इज गोइंग टू कम इन अ वेरी बिग वे. ऑलरेडी द इन्वेस्टमेंट एंड वर्क हैज़ बीन स्टार्टेड. सो देखिए, व्हेन आई मेंशन अबाउट स्किल, सो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन इज़ वेरी लेस. हमारे जो युवा जो लोग हैं, अनएम्प्लॉयड का जो आज जो लोग बोलते हैं, मेरा रिक्वेस्ट वही होगा कि आप लोग स्किलिंग में ऊपर में ध्यान दीजिए. तो जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल के तौर पे हाइड्रो पावर के बारे में बताया, तो हाइड्रो पावर का साथ साथ ऐसे बहुत सारा जॉब्स निकालेंगे, बहुत सारा स्किल्ड वर्कफोर्स हम लोगों को चाहिए. तो इन सारा पैरामीटर्स को हम लोग अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट होना पड़ेगा, इंटरेस्ट होके वी शुड ट्रेन आवर सेल्फ. सो ऐसे करके पूरा इकोसिस्टम जो है वो चेंजेस होगा. हाइड्रो पावर एक बन रहा है तो उसका जो एंसिलरी जो इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री आएगा, स्टील इंडस्ट्री आएगा, इतना सारा वर्टिकल्स जॉब क्रिएशन होगा. तो उसमें हम लोगों का युवा जो है वो तैयार होना है कि ये इंडस्ट्री आ रहा है, इसका जो इतना सारा जो कंपोनेंट, जो एंसिलरी इंडस्ट्री आएगा, उसमें इस प्रकार से जॉब क्रिएशन भी होगा. सो लाइकवाइज डिपार्टमेंट की ओर से, सरकार की ओर से हम लोग ने युवाओं को खास करके फोकस करते हुए बहुत सारा स्कीम्स भी हम लोग ने लॉन्च किया हुआ है. दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना, जो बहुत ही बेनिफिशियल एक स्कीम है. इसके अलावा फिर हम लोगों का जो स्टार्टअप में, जो हमारे अरुणाचल के युवाओं लोग, दे आर डूइंग वंडर्स. वी हैव स्टार्टेड दिस अरुणाचल प्रदेश इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेटिव पार्क वे बैक इन 2020, 6 साल हो गया है. इसमें हम लोगों को कंपटीशन हम लोग युवाओं में कराते हैं. जो बेस्ट आइडियाज़ को हम लोग लेके उसको हम लोग 9 मंथ्स ट्रेनिंग देते हैं विद रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस लाइक IIM, और साथ साथ उनको मेंटरशिप दे के, सीड मनी दे के उनका स्टार्टअप बिजनेस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं. इस बार स्टार्टअप इंडिया का 10th ईयर एनिवर्सरी था. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिल्ली में इस फंक्शन को अटेंड किया, एंड अरुणाचल वाज गिवन द टॉप परफॉर्मर इन स्टार्टअप इन द एंटायर कंट्री. तो हमारा युवाओं लोग स्टार्टअप में इतना अच्छा काम कर रहा है, और उसका अंतर्गत भी हमारा जो महिला लोग हैं, जो वुमेन लेड इनिशिएटिव है, दे आर डूइंग सो वेल इन द स्टार्टअप.
सो नेक्स्ट इज आवर एमएसएमई सेक्टर, उसमें बहुत सारा हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं. सो लाइफ इज़ देयर आर लॉट्स मेनी अपॉर्चुनिटी. लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए जो छात्र यहाँ पे आज जो पढ़ रहा है स्टूडेंट्स, आप लोगों को फोकस होना पड़ेगा. अनटिल एंड अनलेस यू आर फोकस्ड, आपको एक्चुअली करना क्या है, अनटिल एंड अनलेस आप खुद अपने आप को किस पोजीशन में देखना चाहता है, आपका कैपेसिटी क्या है, आपका कैपेबिलिटी क्या है, देन यू वॉन्ट रीच दियर. केवल सिर्फ पढ़ाई करना है, सिर्फ ग्रेजुएशन होके ऐसे बैठने से लाइफ आगे नहीं बढ़ेगा. यू शुड हैव ए विजन, बिग विजन. अगर हाँ सरकारी नौकरी करना है तो देयर आर ऑलरेडी वी हैव सेट अप, वी हैव रिफॉर्म्ड, वी हैव इंट्रोड्यूस स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, वी हैव सिस्टमेटिक चेंजेस लेके आया पब्लिक सर्विस कमीशन में. यूपीएससी तो है ही है. इसके अलावा अभी हमारा इंडियन आर्मी का साथ में भी बातचीत होके, हमारा चाहे आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, नेवी में हो या इवन CAPF में हो, वी गोइंग टू गिव मोर ऑफिसर्स टू आवर स्टूडेंट्स. उसके लिए भी हम लोग ट्रेनिंग सेशंस आर्मी का साथ भी हम लोग टाई अप कर रहा है. तो ये हो गया सरकारी वाला पार्ट. जो उसमें कैसे प्रिपरेशन करना है, दैट यू आर ऑल अवेयर. अगर सरकारी नौकरी में नहीं जाना है, इफ़ यू वांट टू अर्न मनी, देन बिजनेस इज द सॉल्यूशन. सो बिजनेस इज द सॉल्यूशन. उस बिजनेस में इतना सारा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स है. आई मेंशन्ड अबाउट स्टार्टअप. स्टार्टअप से लेके MSME सेक्टर तक, उस जर्नी को आपको कैसे आगे बढ़ना है. रादर हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट जॉब, instead of job seeker, you should be a job creator. When we talk about विकसित भारत, विकसित अरुणाचल प्रदेश, तो इसमें हम लोगों का पूरा इकोसिस्टम को हम लोगों को आगे लेके जाना होगा. और अभी तक हमारा जो युवा लोग स्टार्टअप और बिजनेस में जो लोग कर रहे हैं, दैट इज मार्वेलस. और रिसेंटली इस बार के बजट में आई हैव डिसाइडेड टू constitute a cell in the chief minister's office that is called as the Arunachal creative economy. क्रिएटिव इकोनॉमी इज सच ए बिग टर्मिनोलॉजी. क्रिएटिव में आएगा आपका सिंगिंग, आएगा आपका एक्टिंग आ सकता है, आपका वेविंग आ सकता है. तो उसको क्रिएटिव इकोनॉमी एक सेल हम बनाएंगे जिसमें अपना अरुणाचल के टैलेंटेड लोगों को हम लोग एसेस करेंगे और उनको हम लोग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक भी लेके जाएंगे और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से भी हमारा राज्य में लोगों को भी बुलाएंगे. सो इस तरह का इनिशिएटिव अपना सरकार हम लोग ले रहा है. युवाओं, आपके पास में डिसिप्लिन होना है, आपके पास में जुनून होना है, आपके पास में सिंसियरिटी होना है, विजन होना है. सरकार हमेशा आप लोगों का साथ में देंगे. सो मैं इतना कहते हुए एक बार फिर मैं यहाँ के प्रिंसिपल साहब, यहाँ के मैनेजमेंट, आप सभी को धन्यवाद प्रकट करता हूँ. और सरकार आप लोगों के लिए ही है. फ्यूचर में भी जो भी इस कॉलेज के लिए एनीथिंग व्हाटसोएवर इज रिक्वायर्ड, प्लीज डू लेट मी नो. हम जरूर उसको आप लोगों को मदद करेंगे. सो माय बेस्ट विशेस टू ऑल द स्टूडेंट्स. थैंक यू. जय हिंद.